In this video, I will show you how to deal with HTML5 element. जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML का लिस्ट आइटम टैग। जी दोस्तों, लिस्ट आइटम जिस तरह के नाम से जाहिर है कि किसी लिस्ट की जो है आइटम जो है हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं या किस तरह से हम जो है लिस्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी दोस्तों, वन ऑर्डर लिस्ट एंड वन अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का जो एट्रीब्यूट है, ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है वो किस तरह से स्टार्ट होता है और अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग है वो किस तरह से स्टार्ट होता है, ये भी डिफाइन किया गया है HTML लिस्ट। जी दोस्तों, तो इसको मजीद प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको इसके बारे में मजीद थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। जी दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन एंड यूजेज ये है, द लिस्ट आइटम टैग डिफाइंस ए लिस्ट आइटम। जी, लिस्ट आइटम जो है वो डिफाइंस ए लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम को डिफाइन करता है। द लिस्ट आइटम टैग इज यूज्ड इनसाइड ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड इन मैन्यू लिस्ट। जी दोस्तों, जो लिस्ट आइटम टैग है ये अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट जो है उनके अंदर और मेन्यू जो लिस्ट है उसके अंदर जो है ये डिफाइन होता है। आप उसके अंदर जो है लिस्ट आइटम को डिफाइन कर सकते हैं। इन अनऑर्डर लिस्ट एंड मेन्यू द लिस्ट आइटम विल यूजुअली बी डिस्प्लेड विद बुलेट पॉइंट। अनऑर्डर लिस्ट जो या मेन्यू जो होता है उसके अंदर जो लिस्ट आइटम होती है वो आमतौर पे जो है वो बुलेट्स के अंदर जो है वो डिफाइन होती है। In order list, the list item will usually be displayed with numbers or letters. Order list जो होती है उसके अंदर जो list item होती है वो numbers और letters के साथ जो है वो डिफाइन होती है। वो खुद हम सेट करते हैं कि ये किसके साथ, बाय डिफॉल्ट नंबर्स के साथ होती है और हम खुद भी सेट कर सकते हैं कि ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो और किस तरह से स्टार्ट हो और कौन सी टाइप होनी चाहिए। यूज CSS टू स्टाइल लिस्ट, हम CSS जो वो यूज कर सकते हैं जो लिस्ट है उसको स्टाइल करने के लिए। Uses of the value attribute in an order list, हम value attribute जो है उसको order list में जो है वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद दोस्तों set different list style types, हम जो है different जो है list styles जो है वो types CSS के साथ हम सेट कर सकते हैं। Create a list inside a list, a nested list, तो हम लिस्ट के अंदर भी लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। मतलब हमने ऑर्डर लिस्ट जो है बना रहे हैं उसके अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट जो है वो डिफाइन कर देते हैं, या अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं, या डिटेल्ड लिस्ट जो है वो डिफाइन कर देते हैं। क्रिएट ए मोर कम्प्लेक्स नेस्टेड लिस्ट, कम्प्लेक्स जो नेस्टेड लिस्ट है जो कि हर चीज को इलादा सेपरेटली डिफाइन करने के लिए, मतलब बहुत ही पेचीदा किस्म की जो कम्प्लेक्स लिस्ट है वो हम जो है वो बनाएंगे। जी दोस्तों, तो ये रही अडोब प्रीमियर CS6 की विंडो। जी दोस्तों, अगर आपको, मैं आपका ट्यूटर दोस्तों मोहम्मद असद अब्बास, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहे। जी दोस्तों, तो इसमें क्या किया हमने जस्ट डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो डिफाइन की, HTML हेड टैग, मेटाडाटा दिया, टाइटल जो है दिया वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर, लिंक जो है वो डिफाइन किया, हेड टैग क्लोज किया, बॉडी टैग जो है वो स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने दिया वन ऑर्डर, इसको मैंने ऑर्डर लिस्ट को मार्क कर दिया एंड वन अनऑर्डर जो है उसको भी मार्क कर दिया और HTML लिस्ट, उसके बाद मैंने BR टैग लगा के उसे ब्रेक कर दिया। उसके बाद मैंने OL स्टार्ट किया ऑर्डर लिस्ट। उसमें लिस्ट आइटम जो है मैंने कॉफी दी, दूसरी लिस्ट आइटम मैंने टी दी और तीसरी लिस्ट आइटम मैंने मिल्क दी। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट जो टैग है मैंने इसको क्लोज किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर टैग जो है, ऑर्डर लिस्ट जो टैग है वो क्लोज होगी। उसके बाद मैंने अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की, अनऑर्डर लिस्ट को भी यहाँ पे क्लोज किया। इसमें कॉफी, टी और मिल्क सेम वही पहले वाली चीजें जो है वो मैंने डिफाइन की और अनऑर्डर लिस्ट को भी मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम ये F12 प्रेस करते हुए इसको ब्राउजर में देखते हैं कि ये किस तरह से शो होगा। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि वन ऑर्डर लिस्ट एंड वन अनऑर्डर लिस्ट जो है वो मार्क हो गया येलो के साथ, और जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें 1 2 3 के साथ गिनती शुरू हुई और कॉफी, टी, मिल्क आ गया। और अनऑर्डर लिस्ट में भी कॉफी, टी, मिल्क ही है लेकिन उसकी जो रेंडरिंग है वो बुलेट के साथ हुई है, बुलेट नंबरिंग के साथ हुई है। जी दोस्तों, हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी दूसरी फाइल की तरफ। ऑर्डर लिस्ट जो है हम बनाते हैं वही सेम पहली वाली चीजें, मेटाडाटा है, डॉक्यूमेंट टाइप है, HTML है, हेड है, ऑर्डर लिस्ट है, हेड टैग क्लोज है, बॉडी है। यूजेस ऑफ द वैल्यू एट्रीब्यूट्स इन एन ऑर्डर लिस्ट। जी दोस्तों, वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो हम अनऑर्डर लिस्ट जो है उसके अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह कि हम पीछे इनपुट टाइप के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों।
उसके बाद मैंने लिस्ट आइटम जो है वो कॉफी, टी, मिल्क, वाटर, जूस, बियर, ये जो है डिफाइन की। इसको मैं निकाल देता हूं जी। कॉफी, टी, मिल्क, वाटर और जूस जो है वो मैंने डिफाइन किया। उसके अंदर मैंने क्या किया दोस्तों कि जो कॉफी है उसको मैंने वैल्यू दे दी 100 की, कॉफी को वैल्यू दे दी 100 की, इसकी वैल्यू जो है वो 100 है। उसके बाद दोस्तों मैंने अनऑर्डर लिस्ट जो है उसको क्लोज किया और अब हम इस ब्राउजर में देखते हैं कि किस तरह से रेंडर होता है। जी दोस्तों आप देख रहे हैं कि कॉफी जो है वो 100 से स्टार्ट हुई और बाकी के जो है वो 101, 102, 103, 104 मतलब 100 से आगे स्टार्ट हुए। तो अगर हम अपनी मर्जी से नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ये तो ऑर्डर लिस्ट थी जिसमें से 1 से उठाना था, 1 2 3 4 5 जिस तरह के पिछले जो हमारा लेक्चर है उसमें ऑर्डर लिस्ट कर चुकी है। अब ये देख रहे हैं 1 2 3, तो इसमें यहां भी इसको यहीं पे उठाना चाहिए था, लेकिन जब हमने इसकी वैल्यू सेट की 100 पे, इसने जो काउंटिंग उठाई वो 100 से लेके आगे तक उठाई, मतलब 100, 101, 102, 103, 104। तो इसने इस तरह से इसको डिफाइन किया। हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट फाइल की तरफ। यूज डिफरेंट लिस्ट स्टाइल टाइप्स विद सीएसएस। तो हम सीएसएस के जरिए डिफरेंट स्टाइल टाइप्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेट डिफरेंट लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की मैंने, कॉफी दी, उसके बाद जो है वो टी जो है वो की, उसके बाद क्या किया दोस्तों, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है लोअर अल्फा में जो मैंने दे दी। ये ऑर्डर लिस्ट है तो लोअर अल्फा में जो है वो अब इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें कॉफी है। स्टाइल लिस्ट टाइप सिक्योर जो है, अब ये लिस्ट टाइप जो है वो सिक्योर के साथ, पहले बुक्स के साथ जो है शो हुई थी, अब जो है सिक्योर के साथ जो है वो अनऑर्डर लिस्ट जो है वो इसका जो लिस्ट आइटम ये है टी वाला, ये इस तरह से शो होगा। और इसका जो है वो लिस्ट आइटम जो टी है ये दूसरा लोड अल्फा के साथ जो है वो शो होगा। चलो तो देखते हैं दोस्तों अपने ब्राउजर के अंदर के ये किस तरह से ब्राउजर इसको रेंडर करता है। जी दोस्तों आपने देखा कि कॉफी जो है वो 1 है, टी जो है उसको B से स्टार्ट किया और मिल्क जो है उसको 3 से। मतलब सिस्टम जो ब्राउजर है वो जानता है कि इस हिसाब से इसे बी और ए होना चाहिए था, ये बी और ये सी, लेकिन जब हमने इसके ऊपर डिफाइन किया इसे कि ये लोअर अल्फा है तो इसने इससे बी बना दिया। तो फर्स्ट ए खुद ही कंसीडर कर लिया और थर्ड को जो है वो सी कंसीडर करते हुए खुद को जो है वो बी बना लिया। अभी यहाँ पे जो कॉफी और टी मिल्क है, जो टी है उसका जो आप देख रहे हैं ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये स्क्योर में है, जबकि दूसरे जो है वो राउंडेड शक्ल में है। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरह से जो है वो लिस्ट टाइप जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जी दोस्तों उसके बाद हमारे है क्रिएट ए लिस्ट नेस्टेड, क्रिएट ए लिस्ट इनसाइड ए लिस्ट ए नेस्टेड लिस्ट। अभी हम जो है एक नेस्टेड लिस्ट बनाने जा रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट की। नेस्टेड लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं हम, मैंने अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट किया, उसमें लिस्ट आइटम जो है वो कॉफी दे दी, उसको क्लोज कर दिया। लिस्ट आइटम को दूसरी लिस्ट आइटम मैंने स्टार्ट की, उसमें टी दे दिया। अभी उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैंने इसको क्लोज नहीं किया टी को, उसके अंदर फिर मैंने अनऑर्डर लिस्ट जो है वो स्टार्ट की। यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट है, अब देखना है ये भी क्लोज नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने अनऑर्डर लिस्ट जो है वो स्टार्ट की और इसमें लिस्ट आइटम जो है ब्लैक टी और ग्रीन टी दे दी, इनको क्लोज कर दिया। इस अनऑर्डर लिस्ट को मैं यहां पे क्लोज कर रहा हूं और इस लिस्ट आइटम जो मैंने यहां क्लोज नहीं की थी इसको जो है वो मैं यहां पे क्लोज कर रहा हूं, आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने लिस्ट आइटम दी मिल्क। जी टी की कितनी टाइप्स होती हैं, ब्लैक टी होती है, ग्रीन टी होती है, तो आगे इसकी टाइप्स जो है वो डिफाइन हो जाएंगी। उसके बाद मिल्क आ गया, तो मिल्क जो है वो लिस्ट आइटम 3 के साथ जो है वो डिफाइन हो गया। जी दोस्तों उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट जो है ये यहां से जो स्टार्ट हुआ था ये यहां पे आके अनऑर्डर लिस्ट जो है मुकम्मल क्लोज हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं इसे ब्राउजर के अंदर कि ब्राउजर इसको किस तरह से जो है वो रेंडर कर रहा है। जी दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे जो है कॉफी और टी का जो सब अनऑर्डर लिस्ट है ब्लैक टी और ग्रीन टी, वो टी के अंदर जो है नेस्टेड होगी।
टी के अंदर ही बन गई। उसके बाद मिल्क जो है उसी लिस्ट के अंदर आ रहा है, जबकि टी जो है ये टी की ब्लैक टी और ग्रीन टी ये टी के अंदर एक और लिस्ट जो है वो क्रिएट होगी। इसे बोलते हैं दोस्तों नेस्टेड लिस्ट, और नेस्टेड लिस्ट जो है वो इस तरह से क्रिएट की जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया क्रिएट मोर कम्प्लेक्स नेस्टेड लिस्ट। एक कम्प्लेक्स जो है वो नेस्टेड लिस्ट हम बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इतनी कम्प्लेक्स भी नहीं है बाय द वे। तो मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बनाई। उसके बाद लिस्ट आइटम जो है कॉफी और लिस्ट आइटम जो है क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने लिस्ट आइटम टी जो है वो उसका जो जिस तरह से पहले मैंने उसे क्लोज नहीं किया था, अभी भी क्लोज नहीं किया, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो मैंने स्टार्ट की, लिस्ट आइटम जो है ब्लैक टी ग्रीन टी। उसके बाद फिर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट यहां पे स्टार्ट कर रहा था, ये आपने देखा अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट है, ये हम बी अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट है। अब फिर मैंने दोबारा से अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो स्टार्ट कर दी। अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं लिस्ट आइटम क्या दे रहा हूं, चाइना और अफ्रीका, इन दोनों को क्लोज कर रहा हूं। इसके बाद मैंने इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज किया यहां पे, इस जो ये वाली लिस्ट आइटम है ये वाली ग्रीन टी वाली, इसको मैंने क्लोज किया यहां पे। उसके बाद ये वाली जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको क्लोज किया मैंने यहां पे, और ये वाली जो लिस्ट आइटम है इसको मैंने क्लोज किया दोस्तों यहां पे। और उसके बाद मैंने फिर मिल्क दे दिया लिस्ट आइटम में। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ये वाली जो है इसको मैंने क्लोज किया यहां पे। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि हम एक कंप्लेक्स नेस्टेड लिस्ट जो है कैसे बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं दोस्तों इसको आप ब्राउजर में, कि ब्राउजर इसको किस तरह से रेंडर कर रहा है। जी दोस्तों आपने देखा कि कॉफी और टी इस तरह के पहले जो है ये टी के ब्लैक टी और ग्रीन टी आई थी, इसके अंदर फिर नेस्टेड लिस्ट बन गई। टी के अंदर नेस्टेड लिस्ट ब्लैक टी और ग्रीन टी है, और ब्लैक टी और ग्रीन टी के अंदर फिर नेस्टेड लिस्ट है जनाब चाइना और अफ्रीका। तो आई होप कि अब आपको समझ गया आ गया होगा कि नेस्टेड लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट और फिर उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी दोस्तों। अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो तो आप इसकी सोर्स फाइल जो है वो डाउनलोड करें और इसमें जो है आप प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको आपकी हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपनी ट्यूटर मोहम्मद सदबास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।